हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने लिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की थी। आज की कक्षा में बच्चों हम वचन संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैम आपको क्या यही लगता है कि हमें वचन भी नहीं आते। संख्या को बताने वाले संज्ञा शब्द वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले एक वचन कहलाता है, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले बहुवचन कहलाता है। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। जैसे सूरज एक, चांद एक, तारे अनेक, धरती एक। लेकिन बच्चों, अभी तक हम रटते ही आ रहे थे कि सूरज एक है, तारे अनेक हैं। लेकिन आज हम वचन में शब्दों को कैसे एक से अनेक बनाया जाता है, उनसे संबंधित कुछ रूल जानेंगे। वचन के नियम को जानने से पहले बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग क्या होता है। बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमें वचन में बहुवचन बनाते हुए बहुत मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों, समझते हैं। बच्चों, अब हम एक वचन को बहुवचन बनाने के नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आदर प्रकट करने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी, माताजी, दादी जी, नानी जी सब हमसे बड़े हैं, तो हम इनके आदर के लिए बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी काम कर रहे हैं, माताजी बाजार जा रही हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि पुल्लिंग में रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है, क्या समझाता है। रूल नंबर 1 हमें यह समझाता है कि बच्चों, पुल्लिंग में जब भी कोई शब्द आ की मात्रा पर खत्म होता है तो वो आ की मात्रा उस व्यंजन के ऊपर ए की मात्रा में बदल जाती है। जैसे लड़का का व्यंजन आ की मात्रा पर खत्म हुआ है बच्चों, तो हमने बहुवचन बनाते हुए का के ऊपर ए की मात्रा लगा देनी है। तो लड़का बहुवचन कैसे लिखेंगे? लड़के। इसी प्रकार बच्चों देखो, तोता, ता के साथ आ की मात्रा आ रही है, तो बहुवचन बनाते हुए हमने आ की मात्रा हटाकर ता के ऊपर ए की मात्रा लगा देनी है। तो तोता का बहुवचन क्या हो जाएगा? तोते। आगे देखिए बच्चों, कमरा, रा के साथ आ की मात्रा आ रही है बच्चों, तो बहुवचन बनाते हुए हमने आ की मात्रा हटाकर रा के ऊपर ए की मात्रा लगा देनी है। कमरा, कमरे। आगे देखिए बच्चों, बकरा, रा के साथ आ की मात्रा आ रही है, बकरा हमारा पुल्लिंग है, तो हमने चेंज करते हुए क्या करना है? रा के साथ आ की मात्रा हटाकर रा के ऊपर ए की मात्रा लगानी है। तो बकरा एक वचन है और बकरे बहुवचन बन जाएगा बच्चों। आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि पुल्लिंग में रूल नंबर 2 हमें क्या समझाता है। रूल नंबर 2 हमें बताता है कि पुल्लिंग में जब भी कोई शब्द अ, इ, ई, उ, ऊ पर ख़त्म होता है तो हम एज इट इज़ ही लिखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। जैसे बच्चों, हाथ में थ में ह स्वर छुपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। भालू में ला व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा है। इसी प्रकार बच्चों, गुरु में रा के पेट पर ऊ की मात्रा है। हाथी में था के साथ ई की मात्रा है। तो बच्चों, रूल नंबर 2 हमें यह समझाता है कि पुल्लिंग में जब शब्द अ, ई, ऊ, ऊ पर खत्म होते हैं तो हम सेम एज इट इज लिखते हैं। तो हाथ का बहुवचन क्या होगा? हाथ ही होगा। भालू का बहुवचन क्या होगा? भालू ही होगा। गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरु ही होगा। हाथी का बहुवचन क्या होगा? हाथी ही होगा। इस प्रकार बच्चों, सबसे पहले आपने एक वचन और बहुवचन बनाते समय शब्द को देखना है कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के नियमों का पालन करना बच्चों, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के नियमों का पालन करना। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।